हाथरस रेप केस। जी हाँ, हाथरस रेप केस आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सिर्फ वही नहीं, उसके साथ साथ राजस्थान रेप केस और छत्तीसगढ़ में जो रेप हुआ, और जब भी ये रेप केसेस निकल के आते हैं, जैसे 2016 में निर्भया का हुआ था और जो नेशन वाइड आउटरीच था, तो उसमें एक बात ये भी निकल के आती है बहुत प्रॉब्लम कि जो गवर्नमेंट है वो रूल्स क्यों नहीं बना रही, स्ट्रिंजेंट रूल्स क्यों नहीं बना रही। और ये सोसाइटी में, ना सिर्फ सोसाइटी में बल्कि विद पार्लियामेंट में भी ये डिमांड है, ये मुद्दा जो है ये बार बार उठता रहता है कि स्ट्रिंजेंट लॉ बनाए जाने चाहिए। हाथरस का रेप केस तो अभी बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है, सिर्फ रेप की वजह से नहीं, बल्कि उस केस में रेप हुआ भी कि नहीं या मर्डर क्यों हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो लोग आरोपी हैं उन्होंने किया, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि घर वालों ने ऑनर किलिंग कर दी है। तो अभी उसका कुछ पता नहीं कि उसमें क्या हो रहा है। उस मुद्दे में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ये केस स्टडी करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपको रेप के बारे में बताऊँगा कि स्ट्रिंजेंट लॉ बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ऑलरेडी है, या उसके बारे में मेरा ओपिनियन क्या है या थॉट क्या है कि जो रेप्स है वो कैसे रुकेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले ये जान लेते हैं रेप जो है वो आईपीसी के अंदर में, आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड के अंदर में कैसे डिफाइन है। तो रेप जो है एज ए डेफिनेशन, इसको सबसे पहली बार 1860s में आईपीसी के अंदर में डिफाइन किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, तो उन्होंने डिफाइन किया और आईपीसी के अंदर में डाला। तो इसका जो बेसिक डेफिनेशन है अभी जो है वो मौजूदा जो एक्ट जो सेक्शन 375 है उसके अंदर में कोई भी आदमी अगर सेक्स करता है, पोस्ट सेक्स किसी महिला पर या लड़की पर बिना उसके कॉन्सेंट के या बिना उसके विल के, तो उसको रेप माना जाता है। इसके अलावा और भी डेफिनेशन है जो मैरिटल रेप्स के अंदर में आते हैं। मैरिटल रेप हालांकि अभी इलीगल उसको नहीं कहा गया है, हालांकि अगर फर्स्ट सेक्स आप शादी के अंदर अपनी वाइफ के साथ करते हो तो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर में जो एक्ट बना था 2005 में, उसके अंदर में पनिशेबल ऑफेंस है। जो टोटल केसेस थे 2019 में रेप के, वो 32,033 केसेस थे, जिसमें से अबव 18 जो थे वो 27,093, और जो माइनर्स थे जो बिलो 18 होते हैं वो 4,940 केसेस रजिस्टर किए गए हैं 2019 के अंदर। ये सारा डेटा जो मैंने अभी आपको बताई है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB के तहत जो भी रजिस्टर्ड केसेस है उनके बारे में बताया। इसके अलावा पता नहीं कितने सारे अनरजिस्टर्ड केसेस होते हैं, वो हम सबको पता ही है, जिसका जो डेटा है, जिसके जो नंबर्स हैं वो हम कभी नहीं जानते। अब मुद्दा यहाँ पे ये है कि स्ट्रिंजेंट लॉ, जैसे लोग बोलते हैं फांसी की सज़ा दी जाए, जो मौजूदा लॉ है वो एनफ नहीं है इसको काउंटर करने के लिए। तो फांसी की सज़ा में भी बहुत लोगों का ये मानना है कि अगर फांसी देंगे तो जो रेप केसेस होते हैं, जो रेप करने वाला होता है उसको पता ही है कि उसको फांसी दे दी जाएगी, तो जो बहुत सारे रेप सर्वाइवर्स होते हैं वो फिर बचेंगे नहीं, उनको वो लोग मार ही देंगे, क्योंकि उनको तो वैसे ही मरना ही है फिर, तो उनको फांसी होने वाली। हालांकि मैं इस लॉजिक को सही नहीं मानता हूँ, बहुत ही वाहियात किस्म का लॉजिक है। पता नहीं कौन इस तरह की चीज़ों को चलाता है और इस तरह का माइंडसेट किसका है, किन लोगों का है। तो ठीक है, लॉज तो ऑलरेडी हैं, स्ट्रिंजेंट लॉ की मांग हो रही है, पर रेप केसेस क्यों नहीं रुक रहे। हमारे यहाँ एक रीज़न ये भी बोलते हैं कि अनएजुकेशन है, जिसकी वजह से रेप्स ज़्यादा हो रहे हैं। हालांकि इसके भी जो डेटा है, जो रिकॉर्ड है, वो उसको डिनाई करते हैं। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे लिटरेसी ज़्यादा है और रेप केसेस हाई है, और केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे लिटरेसी बहुत हाई है, और साथ ही साथ जो रेप के रेट्स है वो भी बहुत हाई है। उसके डेटा मैं आपको दिखा दूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हम किसी एक नतीजे पे नहीं पहुँच सकते सिर्फ डेटा देख करके कि रेप्स हो क्यों रहा। मेरा जो मानना है कि रेप्स क्यों हो रहे, क्या स्ट्रिंजेंट लॉ बनाने से ये रुकेगा? क्या जो मौजूदा लॉ है वो सफिशिएंट नहीं? मुझे लगता है आप कितना भी लॉ बना लो, लॉ किस लिए होता है? लॉ इसलिए होता है, क्राइम हो गया, किसी का मर्डर हो गया,
रेप हो गया या छोटा ही क्राइम देख लो, चोरी हो गई या चेन स्नैचिंग होती है आजकल, हो गई, आपने FIR कराई, पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेट करेगी, उसमें बहुत टाइम लगता है। उसके बाद वो बंदा पकड़ा जाएगा, उसके बाद उस पर एक्शन होगा, जब ही वो जेल जाए। पर नुकसान तो हो गया, जिसको अगर मर्डर हुआ, उसको मरना था वो मर गया, किसी का रेप हुआ, उसके साथ जो मेंटल टॉर्चर, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल टॉर्चर्स होने थे वो तो हो गए, वो क्या वापस आ सकता है? भले ही आप पकड़ लोगे क्रिमिनल को, उसको फांसी चढ़ा दोगे या स्ट्रिंजेंट लॉ के अंदर में उसको जो भी पनिशमेंट है वो आप दोगे, रुका तो नहीं, रुकेगा कैसे? ये रुक क्यों नहीं रहा, या हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो रुके? मुझे ऐसा लगता है एज अ सोसाइटी हम लोग कहीं ना कहीं फॉल्टर कर रहे हैं। किस चीज़ पे? एजुकेशन। कौन सा एजुकेशन? एजुकेशन ये नहीं, जो एजुकेशन सिस्टम हम आज चला रहे हैं उसमें हम क्या पढ़ाते हैं? उसमें आप जाते हो, मैथ्स पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो या बहुत तरह की चीज़ें पढ़ते हो, लेकिन अगर आप देखोगे, अगर आप स्कूल से बाहर आ रहे हो, कॉलेज से बाहर आ रहे हो, उन सारी चीज़ों का आपको अपने जीवन के जीने में क्या इम्पैक्ट आता है? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। आप अपना जीवन कैसे चलो, आपको सोचना कैसे, आपको क्या सोचना है, डिसीजंस कैसे लेने, क्या नहीं सोचना, क्या डिसीजन नहीं लेना, उसके बारे में बिल्कुल भी आपको, जो आपका एजुकेशन सिस्टम है जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था, हमारा बिल्कुल का जो सिस्टम था उसको बर्बाद करने के बाद जो ये इस्टेब्लिश किया गया था वो बिल्कुल ही हेल्प नहीं करता आपको अपना लाइफ जीने के लिए। तो हमारा जो मोरल डिग्रेडेशन है वो बहुत ज़्यादा हुआ, हमारे मोरल वैल्यूज़ जो है वो बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि पहले लोग, गांव की जो लड़कियां होती थी उनको बहन की तरह देखते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहन की तरह देखो, लेकिन गंदी नज़र से तो मत देखो। कर्मा, कर्मा आपने सुना ही होगा। कर्मा सिर्फ करने को नहीं कहते कि आपने कुछ किया जिसका आप जिसको छू सकते हो या देख सकते हो, जो प्रैक्टिकल और फिजिकल रेलेवेंस में आ गया, एग्जिस्टेंस में आ गया, उसी को कर्मा नहीं कहते। आपने अगर कुछ सोचा, अगर वो गलत है, वो भी कर्मा होता है। तो हमारा मोरल डिग्रेडेशन बहुत हुआ है। हम चाहे कितना भी एजुकेशन दे लें स्कूल में, जो मौजूदा एजुकेशन है उससे हम मोरल वैल्यूज़ जो है वो एनहांस नहीं कर पा रहे। अब एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन इंसान कहाँ कहाँ पे पा सकता है? 3 जगह, स्कूल, अपनी सोसाइटी में और अपने घर में। अब घर जो है, घर में जो ऑलरेडी उसी स्कूल सिस्टम से लोग एजुकेटेड है, उनको जो पता है वही चीज़ें आपको सिखाएंगे। समाज अगर अच्छा होता ही या बहुत ज़्यादा मोरल वैल्यूज़ इनके हाई होते तो ये सोसाइटी में जो चीज़ें हैं ये हो ही नहीं रही होती, हो रही है। इसका मतलब समाज से भी बहुत ज़्यादा कुछ सीख नहीं सकते। तो तीसरी जगह जो एक क्वेश्चन आपको दे सकता है कि आप जो समाज और घर में सीख रहे हो वो सही है या नहीं है, वो है स्कूल। स्कूल जो है तो, लेकिन स्कूल में भी जो मौजूदा एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। मेरा मानना ये है कि आप बाकी चीज़ें जो सिखा रहे हो वो तो आप सिखाओ ही, जो भी एजुकेशन, मैथ, साइंस, लैंग्वेज की ये सब चीज़ें दे रहे हो आप दो ही, लेकिन इसके साथ आप एक छोटे बच्चे को मोरल वैल्यूज़ को एनहांस करने के लिए आप क्या करें? इंसान जो है वो जानवर की तरह नहीं होता, जानवरों को ट्रेनिंग नहीं लगती। एक शेर का बच्चा है, उसको शेर होने के लिए ट्रेनिंग नहीं लगती, उसको आप अपने माँ से या उसके पेरेंट्स से अलग भी कर दोगे तो भी उसका जो बेसिक नेचर है वो लेके पैदा होता है, वो शेर ही बनेगा, वो घास नहीं खाएगा। घोड़ा जो होता है उसको सीखना नहीं पड़ता स्विमिंग कैसे करनी है, घोड़ा जैसा बोलता है उसको बोलना कैसे है, या उसका खाना क्या है, मांस लिए घास, उसको मांस दोगे वो भी नहीं खाएगा, उसको सीखना नहीं पड़ता। इंसान एक ऐसा स्पीसीज है जिसको हर चीज़ के लिए ट्रेनिंग लगती है। बोलना क्या है, कैसे बोलना है, सोचना क्या है, कैसे सोचना है, चलना कैसे है, तैरना कैसे है, हर चीज़ के लिए। लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या हम उसमें एक इंसान को इंसान बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं? हम मैथ साइंस तो सिखा रहे हैं, हम इंग्लिश, हिंदी, ये सारी चीज़ें तो सिखा रहे हैं, लेकिन इंसान को इंसान कैसे बनना है, इंसान बनने की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है, क्या हम ये सिखा रहे हैं? हम वो नहीं सीखते। तो हमारा जो मोरल डिग्रेडेशन है इसकी वजह से ही ये जो रेप केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ रेप नहीं, बाकी और तरह के भी क्राइम्स देखो, चाइल्ड अब्यूज देख लो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग देख लो, ये कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? कौन कर रहा है? चाइल्ड अब्यूज में बहुत सारे आपको मिलेंगे ऐसे लोग जिसमें खुद के घर के जो रिलेटिव्स होते हैं, मामा, चाचा, ताऊ, ये लोग कर देते हैं चाइल्ड अब्यूज। क्यों कर रहे हैं? उनके तो खुद का खून है, फिर भी हो रहा है। रेप तो चलो किसी दूसरे का हो रहा है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चाइल्ड अब्यूज़ जो घर में ही हो जा रहा है वो कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है? जाहिर सी बात है मोरली हम लोग बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड हो गए हैं एज ए सोसाइटी। ये इम्प्रूव कैसे होगा? एजुकेशन सिस्टम में आपको एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिसमें इंसान को इंसान बनने की ट्रेनिंग दी जाए, जैसे हमारे गुरुकुल में होता था, जैसे हम योगा करते हैं। योगा में आजकल लोगों को बता दिया गया है, बाबा रामदेव आते हैं
ये जैसा फूको, ऐसा ऐसा सर पैर हिला लो और हो गया योगा। योगा ये नहीं होता है। वो उसका योगा में 8 पार्ट होते हैं, अष्टांग योग उसको बोला जाता है। वो उसका सबसे पहला पार्ट है जो कि आपके जो बॉडी होती है उसको तैयार करता है, ताकि आप जो मेंटल जो अपनी कैपेबिलिटीज़ है उसको एनहांस करो। जब वो एनहांस हो जाती है तो उसको उसके जो कैपेसिटीज़ होगी उसको बेयर कैसे करोगे आप, उसके लिए आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनना होता है। तो ये जो योगा है ये वो होता है, जो बेसिक योगा है वो जो आपका जो मोरल वैल्यूज़ है, आपके जो वैल्यू सिस्टम है उसको एनहांस करता है। आप एक बेहतर इंसान कैसे बन सकते हो। आजकल आप देख लो डिप्रेशन की भी बहुत प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं आगे और एक वीडियो दूंगा बाद में। तो डिप्रेशन भी क्यों हो रहा है हमको पता ही नहीं है कि हमको सोचना क्या है, हमको समझना क्या है। हम नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर आने देते हैं, उस हिसाब से ही सोचने लगते हैं। हमको पता ही नहीं चलता, हम इतने अवेयर ही नहीं है कि हमारे अंदर कौन सा थॉट आ रहा है और कौन सा हमको रोकना है और कौन से थॉट को हमको वाटर करना चाहिए और उसको प्रॉस्पर करना चाहिए और ग्रो करना चाहिए। तो हम गलत थॉट को ही पढ़ाते रहते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे इन चीज़ों के लिए हो रही है। हमारा मोरल डिग्रेडेशन, इसमें सिनेमा का भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अश्लीलता जिसको बात करते हैं हम, ऑब्सेनिटी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हम अपने प्रति अवेयर नहीं है कि हम क्या सोचें क्या नहीं सोचें। और नेगेटिविटी जो होती है वो अपनी तरफ बहुत जल्दी खींचती है इंसान को। तो हम धीरे धीरे सिस्टमेटिकली नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हर तरीके से, सिर्फ अपने तरीके से ही नहीं, सोशल वैल्यूज़ में भी। और इसकी वजह से ये जो रेप केसेस है वो धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा ही रीवैम्प करने की ज़रूरत है। रेडिकल चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स इसमें हमको करने पड़ेंगे, ताकि हम मैथ साइंस की जो ट्रेनिंग है, सिर्फ सब्जेक्टिव ट्रेनिंग नहीं, उसके अलावा इंसान को इंसान बनने की ट्रेनिंग दो, ताकि वो एज ए ह्यूमन बीइंग, भले ही ना पढ़ा लिखा हो यार, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग वो एक समाज में अच्छे से बिहेव कर सके, अच्छे से रह सके, अच्छे से सोच सके और अपना जीवन इस तरह से जी सके और चला सके कि वो किसी और को नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करे। तो मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। और आपको क्या लगता है, क्या हम मोरली बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गए हैं? आपके जो भी थॉट्स है इस बारे में कमेंट करें, जो हमको बताए। और आप और किस तरह की वीडियोज़ आप चाहते हो कि मैं बनाऊँ वो आप बताओ, मैं बनाऊँगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।